हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसे जबरदस्त स्टॉक के बारे में जो अपने को दोबारा से मौका दे रहे हैं। मतलब पिछले फॉल में तो मौका था लेकिन वो ऊपर चली गई थी और अभी फिर से मौका दे रही है। तो मार्केट जब भी गिरती है तो घबराहट सी होती है लोगों में और वो ले नहीं पाते, लेकिन जब वो रिकवर होते हैं तो फिर पछतावा होता है कि क्यों नहीं लिया। लेकिन ऐसे में अगर दोबारा से मौका मिले तो क्या बात है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था तो काफ़ी लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी समझ के नीचे से एंट्री की थी, लेकिन काफ़ी लोग मिस कर गए और जब वो रिकवर हुआ तो पछतावा हो रहा होगा। और फिर अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स थे वो ऊपर चले गए थे। मतलब कुछ कुछ स्टॉक तो नीचे से 15-20% तक के ऊपर चले गए थे, लेकिन अभी फिर से वही स्टॉक दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और नीचे के लेवल पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है, दूसरा चांस है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मेरा किसी भी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डोंट कंसीडर इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले है KEI इंडस्ट्री। 25% तक के टूटने के बाद काफ़ी अच्छे से इसमें रिकवरी आई थी, लेकिन जहाँ तक रिकवरी आई थी वहाँ से अभी फिर से 10% तक के डाउन है और ऊपर से देखेंगे तो 16-17% तक का डाउन है। तो जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में सोच सकते हैं और जिनको एक्यूमुलेट करना है वो भी सोच सकते हैं। तो वायर एंड केबल की कंपनी है। हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ऐसे सभी तरह के प्रोडक्ट की रेंज है इसके पास। कैपेक्स बढ़िया है इसका, ऑर्डर बुक भी तगड़ी है और 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका पी अभी 63 का है। इसके प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो 48% की है 10 साल की, और स्टॉक प्राइस का CAGR तो 58% का है 10 साल का। सेकंड कंपनी है ट्रेंड। 24% तक के टूट गई थी और अभी भी 17-18% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ये कंपनी कामकाज करती है अपैरल, फुटवेयर, एसेसरीज, टॉयज, गेम, फूड, नॉन फूड प्रोडक्ट, ग्रोसरी, इनमें टाटा का ब्रांड है और डेट फ्री कंपनी है लगभग। बड़े बड़े ब्रांड्स इसके अंडर आते हैं जैसे वेस्ट साइड, झुडियो, उत्साह, मिसबू, समो और ज़ारा। इसका पी हमेशा प्रीमियम पे ही रहता है, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ देखेंगे तो कमाल की ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया है इसकी, और 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 18% का है। 10 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ 59% की है। इसका स्टॉक प्राइस CAGR तो 48% का है 10 साल का और 68% का है 5 साल का। थर्ड कंपनी है एंजल वन। लास्ट वीक ही इसमें काफ़ी अच्छे से रिकवरी देखा था मार्केट ने, और मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसको अभी लेना है क्या। लेकिन जैसे कि हमारी थ्योरी है कि टॉप पे लेना नहीं और जो बढ़ता हुआ स्टॉक है उसमें हाई लेवल पे एंट्री नहीं करते, और इसने आखिरकार मौका दे ही दिया। मतलब मार्केट में मौके मिलते रहते हैं, बस पेशेंस चाहिए। तो ये जहाँ तक रिकवर हुआ था वहाँ से तो 17% तक के डाउन है और ऊपर से अपने टॉप से 25% तक के डाउन है। तो जिनके पास भी ये स्टॉक नहीं है वो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट के बारे में सोच सकते हैं और एक्यूमुलेट के बारे में भी सोच सकते हैं। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है विच एंगेज्ड इन स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग और मार्जिन ट्रेडिंग भी ये प्रोवाइड करती है। डिपॉजिटरी सर्विस भी काम करती है और एज ए NBFC भी काम करती है। 26,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और 19 का पी है। इसका ROE और ROC दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। सितंबर 24 के क्वार्टर में 423 करोड़ के प्रॉफिट दर्ज किए थे इसने। इसकी सेल्स ग्रोथ 41% की 5 साल की, प्रॉफिट की ग्रोथ 70% की 5 साल की, और स्टॉक प्राइस का CAGR 35% का है 3 साल का। फोर्थ कंपनी बीकाजी। पिछले फॉल में 28% तक के डिस्काउंट ये दे रही थी और फिर वो रिकवर कर रही थी, लेकिन जहां से रिकवरी आई थी वहां से तो 10% डाउन है और ऊपर से अपने टॉप से अभी भी 23% तक के डाउन है। वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG का ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट रेंज में आते हैं भुजिया, पापड़, नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, गिफ्ट पैक, ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। 19,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और 64 का भी पी है। सितंबर 24 के क्वार्टर में 713 करोड़ के रेवेन्यूज इसने दिए थे और 72 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे। 19% का सेल्स ग्रोथ है इसका 10 साल का और 27% का प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल का। प्रोमोटर्स के पास 74% के भी ऊपर के स्टेक्स है और पब्लिक के पास सिर्फ 4.5% के आसपास की स्टेक है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है। पांचवी कंपनी इरडा। 40% तक के फॉल हुई थी और वहां से वो रिकवर कर रही थी धीरे धीरे, लेकिन वहां से भी 8-9% डाउन हो गई है और ऊपर से तो 33% तक के डिस्काउंट दे रही है। तो एक NBFC है जो रिन्यूएबल के सेक्टर में कामकाज करते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 38 का पी है इसका। सेल्स ग्रोथ 20% की है 5 साल की और प्रॉफिट की ग्रोथ 34% की है 5 साल की। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है इसके पास,
डाइवर्सिफाइड लोन बुक है और जायोग्राफिकल प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़िया है। छठवीं कंपनी है टाटा एलेक्सी। 6000 से 9000 तक के रिकवर हुई थी और अभी 6920 के आसपास आ गई है और ऊपर से अभी भी 34% डाउन है। डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विस में दुनिया की लीडिंग प्रोवाइडर में से एक है। ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर ऐसे इंडस्ट्री को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और एंड टू एंड सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। 52 का पी है और 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टाटा का ब्रांड है और लगभग डेट फ्री कंपनी है। इसकी सेल्स ग्रोथ 16% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 27% की है और स्टॉक प्राइस CAGR 37% का है 10 साल का। तो ये थे 6 बढ़िया, स्ट्रांग और फंडामेंटली बढ़िया कंपनी जो अभी अपने को अच्छे से और एक बार मौका दे रही है। लेकिन मेरे बोलने से कोई डिसीजन नहीं लेना है, खुद की स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, एनालिसिस करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस, काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।